नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है और अब ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये कुरुक्षेत्रा कोर्ट के द्वारा निकाला गया है और जो वैकेंसी निकाली गई है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेंगे जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, संपूर्ण डिटेल जो भी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के बारे में होगी वो संपूर्ण जानकारी हम जान लेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्रा की तरफ से ये निकाला गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिस। और देख लेते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप 9 पोस्ट निकाली गई हैं इसमें। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की ये पोस्ट निकाली गई है, इंग्लिश के लिए निकाली गई है। जो स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाले होते हैं उनके लिए पोस्ट निकाली गई है। प्योरली एडोक बेसिस, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी जॉब होने वाली है। ऑन कंसिडर्ड पे ऑफ रेट 25,500 आपको पर मंथ इसके अंदर सैलरी दी जाएगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। द पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ विच एवर अर्लियर इज अ डिटेल गिवन बिलो। तो ये यहाँ पे ये बताया गया है कि 25,500 आपको पर मंथ इसके अंदर सैलरी दी जाएगी। जो आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको स्टार्टिंग में 6 मंथ तक रखा जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देंगे। तो यू डोंट वरी, अगर आप एलिजिबल हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। बाद में जो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग परमानेंट जॉब का जो रूल है वो इसमें लागू कर दिया जाएगा। तो डोंट वरी, इसमें निकालते वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ये नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। 9 वैकेंसी इसके अंदर टोटल है। 4 जर्नल की है, SC ST की एक है, BCA की एक है, BCB की एक है और ये PWBD की एक है और ESM जर्नल की भी इसके अंदर एक वैकेंसी है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ड्यू टू क्रिएशनल विड्रा कोर्ट ऑफ अदरवाइज। मतलब ये बताया गया है कि वैकेंसी टेंटेटिव है और इनको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो आगे देख लेते हैं, इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू रिजर्व्ड कैटेगरी दे कैन पोस्ट में filled up from amongst a candidate available in unreserved category subject of available in term explanation of 7 rule the Haryana subordinate court established। ये थोड़ा सा बताया गया यहाँ पे जो एस्टेब्लिश्ड जो कोर्ट का रूल है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, देख लीजिए। ए पर्सन हु पोजेज ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स इक्विवेलेंट देयर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ऐसा कहा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम में की होगी तो चल जाएगा, आपके पास बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, इन द कैंडिडेट शैल हैव पास ए टेस्ट ऑफ स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 20 वर्ड पर मिनट इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम ऑन द कंप्यूटर। तो ये यहाँ पे सेकंड कंडीशन देख लीजिएगा, आपकी 80 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड के अंदर और जो 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो ट्रांजेक्शन वो सेम कंप्यूटर पे आपकी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा गया है। द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। और उसके बाद आपका जो प्रोफिशिएंसी लिया जाएगा, शुड हैव प्रोफिशिएंसी ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। जो वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट होती है उसके ऊपर आपका लिया जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देख लीजिएगा, एज लिमिट जर्नल के लिए मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 42 साल है। उसके बाद SC ST की बात करें तो 18 साल मैक्सिमम मिनिमम है और 47 ईयर मैक्सिमम है। BC की बात करें तो 18 मिनिमम है, 47 मैक्सिमम है। एक्स सर्विसमैन की आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ये PWD का भी देख लीजिएगा, मिनिमम 18 है, 10 साल की इनको छूट मिलती है यहाँ पर। एज लिमिट अनमैरिड वुमेन और वाइफरी जो मिलिट्री की लेडीज़ होती है उनके लिए यहाँ पे ये दिया गया है, डिटेल से आप देख लेना। उसके बाद लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच इन द ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्रा एट
5 PM ऑन 20/1/2024। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि 20 तारीख से पहले आपका जो फॉर्म है वो कुरुक्षेत्रा जो इनका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये देख लीजिएगा, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्रा में शाम के 5 बजे से पहले आपका ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। मतलब आपको ऑफलाइन फॉर्म ये फिलअप करना पड़ेगा और बाय पोस्ट या जो भी है आपको ये पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पे ये इनका एड्रेस देख लीजिएगा, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्रा में आपको ये पहुंचाना है 20 जनवरी 2024 से पहले। तो ये इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद हम देख लेते हैं डेट एंड प्लेस ऑफ टेस्ट, जहाँ किस तारीख को और कौन सी जगह आपका टेस्ट होने वाला है। तो देख लीजिएगा, द वेन्यू डेट टाइम टू द एग्जामिनेशन विल इन्फॉर्म्ड ऑन द वेबसाइट। ये कुरुक्षेत्र कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, सेशन कोर्ट की। तो इसी वेबसाइट पर आपको सूचित कर दिया जाएगा किस दिन आपका टेस्ट और कहाँ आपका टेस्ट होने वाला है। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद ये थोड़ी सी बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द अबव साइट। ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, ये आपको कुरुक्षेत्रा की जो सेशन कोर्ट की हाई कोर्ट सेशन कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर ये फॉर्म मिल जाएगा। बट यू डोंट वरी, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ये फॉर्म, जो भी इसका फॉर्म होगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। उसके बाद देख लीजिएगा, एप्लीकेशन शुड अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टर्मिनल्स अलोंग विद द एप्लीकेशन विद देयर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड फिक्स्ड द एप्लीकेशन। तो ये देख लीजिएगा, आप सारे सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं और पासपोर्ट साइज ड्यूली अटेस्टेड करवानी है और एप्लीकेशन आपको भेज देना है। यहाँ पे एक आएगा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेल। ये जो अगर आप जो क्या गया कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नो एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एंटर्ड एंड एप्लीकेशन सेंड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनी केस। तो ये ईमेल के थ्रू आपको कुछ नहीं भेजना है, और आपको डॉक्यूमेंट सारे भेजने हैं, और यहाँ पे ये बता दिया गया है। और कैंडिडेट क्वालिफाइंग, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया, कैंडिडेट क्वालिफाइंग द शॉर्ट हैंड टेस्ट विल हैव टू क्वालिफाई प्रोफिशिएंटी टेस्ट इन ऑपरेशन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट इशूड। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पर ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन भी ओवर हो गया है। तो इसका फॉर्म मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा आपको, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ये जो फॉर्म है ये देख लीजिए, यहाँ पे ये फॉर्म दिया गया है, इसमें तो वो है, बट मैं फ्रेश आपको फॉर्म अप्लाई इशू करवा दूंगा। वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली इसको फिल कीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। अभी यही इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही आप कोई और इसके रिगार्डिंग नई अपडेट आती है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको एट ए टाइम मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।